we have discussed about the RAM module in the previous lecture today. उसके अंदर हमने ये देखा कि जो रैम का एक मॉड्यूल होता है उसको ऑप्टिमली हमने इस्तेमाल करना है और उसकी उसकी ऑप्टिमल यूजेज के लिए हमें करना ये है कि उस रैम के सिर्फ हमें दो मॉड्यूल नहीं बनाने, सिंपल उस रैम की दो पार्टीशंस, ओनली टू पार्टीशंस हमें नहीं करनी। एक में रेजिडेंस जो है एज ऑपरेटिंग सिस्टम लिया जाए और दूसरे के अंदर यूजर प्रोसेसेस वो अपना रोल प्ले करें। ये करने से आपको मालूम है क्या लिमिटेशंस आती हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये आप भी जानते हैं कि सिंगल यूजर सिंगल टास्क वाला जो कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद ये है कि इफ देयर इज द ओनली प्रोसेस ओनली एप्लीकेशन resident in the RAM, so when the process or the application we hand over it to the CPU, then there is no more application of the process available in the RAM. And if the CPU forward the process for IO operations as well, so then there is no process available in the RAM as well as the CPU is idle, and we have no task, we have no assignment for the CPU. In this way, we have lost the resources of the RAM as well as the resources of the CPU or the processor as well. इसको इसको एक्सेलरेट करने के लिए उसको ऑप्टिमल उसका यूजेज को ऑप्टिमल बनाने के लिए हमें करना क्या है कि हमें उस रैम मॉड्यूल की पार्टीशंस बनानी है। और हम जानते हैं, ये जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जितनी पार्टीशन ज़्यादा होंगी, जितने बॉर्डर्स जितने कंट्रीज के साथ ज़्यादा होंगे उतने ही मसाइल ज़्यादा होंगे और हमें एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। और डेफिनेटली देर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ when we have of anything, there must be, we have to face a trade-off। even बड़ा से सिंपल हमारे पास जो मौजूद पेन और पेंसिल है तो उसके भी ट्रेड ऑफ है, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, बट डिपेंड ऑन द यूजेबिलिटी, ऑन द एप्लीकेबिलिटी, ऑन आवर नीड कि हमारे लिए वो कितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी जो यूजेज की है उसके एडवांटेजेस कितने हैं और उसके डिसएडवांटेज की जो उसकी लिमिटेशन की इंटेंसिटी जो है वो कितनी है। और अगर उसकी एडवांटेजेस ज़्यादा हो और उसकी रिस्क इंटेंसिटी कम हो तो उसको हम ऑप्ट कर लेते हैं। देखिए, सेल फ़ोन का इस्तेमाल हमें मालूम है कि हम ये समझते हैं इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके लॉसेस भी हैं। हमारी आँख के लिए जो लाइट है वो जस्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे कि इस्लाम के अंदर जो शिर्क है, या आप यूँ कह लीजिए कि ये हमारी आई साइट के लिए जो रोशनी है ये बहुत डैमेजिंग है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लाइट ये जितने भी इश्यूज होते हैं आपको मालूम है, आपकी आई साइट के जितने भी इश्यूज हैं ये ज़्यादातर उनमें 99% जो केसेस होते हैं या तो सेल फोन भी क्या है, सेल फोन बजाते खुद कुछ नहीं है, उसकी स्क्रीन है जो आपको डैमेजिंग जिस उसके डिसएडवांटेजेस हैं। सेल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, पीसी, टेलीविजन, एलसीडीज और बाकी लाइट जितने भी आजकल जितने भी लाइटिंग के, तो आप देखें कि ज़माना कदीम में इस तरह के जो आई साइट का कम होना, तो जो लो विजन के केसेस बहुत कम थे एज कम्पेयर टू द हम जो अभी करंटली जिस सोसाइटी में हम मौजूद हैं। तो बेटे हर एक चीज़ के अंदर ट्रेड ऑफ मौजूद है। तो यहाँ भी हमें ट्रेड ऑफ जो है हमें देखने को मिलता है कि अगर हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज ऑप्टिमल करना चाहते हैं या हम रैम के रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ जो प्रोसेसेस हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उनको मैक्सिमाइज करना होगा रैम के अंदर। और जब एप्लीकेशन ज़्यादा रैम के अंदर होंगी जिसको मल्टीपल प्रोग्राम्स को रैम के अंदर हम लॉन्च करेंगे और मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए हर एक प्रोग्राम अपनी एक बाउंड्री को, अपनी एक लिमिट को मेंटेन रखेगा और उसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो भी एक ओवरहेड जस्ट लाइक
लेकिन वो ओवरहेड वो हमें कुछ ना कुछ वो हमें करना पड़ेगा, बिकॉज़ on the cost of the overhead, we have got the benefits of the optimality of the resources of CPU as well as the RAM resources. Okay. तो अभी तक हमने बात की कि पार्टीशंस जो हैं वो हम अगर ज़्यादा कर दें, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर हम मैक्सिमाइज कर दें, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारे जो ऑप्टिमलिटी है, जो ऑप्टिमल यूजेज है रैम का और जो सीपीयू का, वो हम अचीव कर लेंगे। ओके, अब हमने वी हैव डिसाइडेड कि हमें पार्टीशंस करनी है, मल्टीपल पार्टीशंस करनी है रैम मॉड्यूल की, ताकि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो रैम के अंदर अकोमोडेट हो सकें और एफिशिएंट वे में जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो भी और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर हो सके। तो ये हम डिसाइड कर चुके हैं। अब ये है कि वो पार्टीशन करने के तरीके हैं। देयर आर टू मेथड, नंबर वन इज द कंटिगुअस, नंबर टू इज द नॉन कंटिगुअस। कॉन्टिगुअस एलोकेशन जो है वो किस तरह से होती है, आप जानते हैं, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द डेटा स्ट्रक्चर द डिफरेंस बिटवीन द अरे एंड द अरे एंड द लिंक लिस्ट एंड द लिंक लिस्ट। अरे में क्या होता है, अरे में आप लोग देखें, इफ यू हैव डिफाइंड एन अरे हैविंग द 10 एलिमेंट्स ऑफ द 10 आइटम्स, तो फर्स्ट आइटम आपका इंडेक्स नंबर फर्स्ट पार्टीशन पे जाके सेव होगा, और दूसरा जो अगर आप एलिमेंट जो है वो सेव करना चाहते हैं, उस लिस्ट के अंदर आप रखना चाहते हैं, तो वो दूसरे एड्रेस पे जाएगा। तो ये है, और तीसरा जो अगर आपने ऐड करना तो वो थर्ड वन होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और while we when we talk about the deletion, तो उसमें भी डिलीशन आपको मालूम है कि डिलीशन में फर्स्ट जो है वो पहले डिलीट होगा, सेकंड वन डिलीट होगा। तो एक सीक्वेंस के अंदर एक जब हमने उसको एक्सेस करना हो तो वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस एक तरह से बनती है। जबकि उसके बिल्कुल मुकाबले में जब हम लिंक लिस्ट की बात करें तो उसके अंदर आप किसी भी लिंक लिस्ट भी बेसिकली वो पार्टीशंस ही होती है, लेकिन वो कॉन्टिगुअस नहीं होती, वो तरतीब में वो लगातार वो मुसलसल नहीं होती कि एक के बाद वो स्ट्रिक्ट उसमें सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाता। कॉन्टिगुअस मीन कि स्ट्रिक्ट सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होता है कि पहली पार्टीशन, पहला रूम जो है, जस्ट लाइक हॉस्टल 1 2 3 4 अगर रूम है तो पहले जो लोग आएंगे उसको फर्स्ट रूम में ही अकोमोडेट करना है, जो उसके बाद लोग आएंगे तो उसको सेकंड में अकोमोडेट करना है, जो उसके बाद में आए तो उसको थर्ड में करना, और जो आखिर में उसको फोर्थ में करना है। तो ये वैसे ये डिजायरेबल स्टेट्स नहीं है। अगर चारों रूम में से जो पहले लोग आते हैं और उनको रूम नंबर 4 वो ज़्यादा वो लाइक करते हैं, तो मतलब और वो ज़्यादा पे करने पे भी अगर वो एग्रीड है, तो यू मस्ट they must go for their option, they must stuck with their option, or you have to facilitate this type of ट्रांजिशन आपको फैसिलिटेट करनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कॉन्टिगुअस हो तो देखिए देयर इज नो चॉइस एट ऑल। जो पहले आते हैं उनको पहले रूम में, जो बाद में 2-3 लोग आते हैं, तो जब पहले की सीट्स मुकम्मल होगी तो फिर सेकंड रूम, फिर सेकंड हो गया तो फिर थर्ड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, बिल्कुल दिस पैटर्न। अब एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने पार्टीशंस बना दी हैं। पार्टीशंस का तो डिसीजन हम कर चुके हैं कि हम मल्टीपल पार्टीशंस बनाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो एलोकेशन होनी है, रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है, अब उसका आज हमने तरीका सीखना है। वो एलोकेशन कितने तरह से हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू वेज ऑफ द एलोकेशन। एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सीक्वेंस है जिसको कॉन्टिगुअस एलोकेशन का नाम भी दिया जाता है, और सेकंड वन इज द नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन। अगर हम कॉन्टिगुअस एलोकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो जो फ्रेगमेंटेशंस है, नॉर्मली जो फ्रेगमेंटेशंस वो इसमें फॉल करेगी। और जब हम नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन की बात करें तो बिल्कुल इसके बाद हम टेक्निक डिस्कस करेंगे। एलोकेशन के हवाले से हम टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसको सेगमेंटेशन भी कहा जाता है, और उसके बाद एक और टेक्निक है जिसको पेजिंग भी कहा जाता है। और पेजिंग एंड सेगमेंटेशन बोथ आर द नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन, और बिल्कुल इसकी ब्लेसिंग्स भी, इसके मेरिट्स भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप जानते हैं कि
linked list have some competitive edge over the array. Same is the case. Non-contiguous allocation has definitely competitive edge over the contiguous allocation. जस्ट लाइक आप कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन को अरे के साथ आप इसको जो है वो इसको जस्ट सिमिलर टू द अरे आप उसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं और नॉन कॉन्टिग्यूअस को आप जो है वो लिंक लिस्ट के साथ जो है वो आप मैप कर सकते हैं। ओके, अब कॉन्टिग्यूअस के हमें पता चला कि कॉन्टिग्यूअस में हम करते क्या हैं कि सेल बाय सेल पार्टीशन बाय पार्टीशन जो है स्ट्रिक्ट सीक्वेंस को हमको हमें फॉलो करना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है इसके अंदर अगेन ये डिस्कस किया हुआ है कि देर आर ओनली टू ऑप्शन। ये वेरी वेरी सिंपल केस, देर आर ओनली टू पार्टीशंस। फर्स्ट पार्टीशन के अंदर जो है वो आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और ये बात आप माइंड में रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर देखें जैसे हमारे हॉस्टल के अंदर रूम नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं और आप जानते हैं कि उस मेन गेट के करीब करीब एडमिन का ऑफिस होना चाहिए, ना कि ये है कि बिल्कुल आखिर में हो। इनिशियल रूम्स के अंदर एडमिन के ऑफिस होने चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह रैम के अंदर भी पार्टीशंस होती हैं, रैम के अंदर भी स्ट्रीम स्ट्रीम और स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स होती हैं जो कि मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जो फिजिकल एड्रेसेस होती हैं। और उनमें जो इनिशियल लेवल की होती है ना पार्टीशंस बेटे, जो जो इनिशियल एड्रेसेस होते हैं, जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, उनको मिला के एक पार्टीशन बना दी जाती है। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि वो उसने मैनेज करना होता है जस्ट लाइक द एडम फॉर एनी हॉस्टल। तो उसको शुरू में होना चाहिए। तो लो एड्रेसेस के अंदर, नॉर्मली लो एड्रेसेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रखा जाता है। तो अगर रैम को अगर हम रैम के जो जो फ्रेम्स हैं, जो पार्टीशंस हैं, अगर उनको हम नंबरिंग दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10, तो फर्स्ट 0 to 4 के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये लोअर एड्रेसेस हैं, इनके अंदर ये एक बाय डिफॉल्ट और दिस इज द डिजायरेबल स्टेट के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इनिशियल लोअर एड्रेसेस के अंदर जो है वो उसमें रेजिडेंट होगा और जो अपर होंगे उसके अंदर यूजर के प्रोसेसेस जो हैं वो रेजिडेंट होंगे। तो हमें पता चला कि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में द सिंपल एलोकेशन consists of only two partitions. The first partition is dedicated for the operating system, and the second partition is dedicated for the user processes as well. Okay. अब ये है कि इस पार्टीशन को जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों पार्टीशंस हैं। हम ये चाहते हैं, वी आर विशिंग दैट द कर्नल प्रोसेसेस और द सिस्टम प्रोसेसेस may not interfere the user processes. They do not exceed the limits. They do not cross the boundaries. तो हमें उनको अपनी अपनी हदूद में रखना है। तो उनको हदूद में रखने के लिए अगर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है तो इसके पास भी एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो इंश्योर करे कि हर एक जो सिस्टम प्रोसेसेस है वो अपनी हदूद में रहे और यूज़र प्रोसेसेस जो है वो अपनी पार्टीशन के अंदर रहते हुए वो काम सर अंजाम दें। तो उसके लिए देखिए, देयर इज डेफिनेटली जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, इसी तरह का एक सीन जो है वो इसी तरह का एक हार्डवेयर सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है कि सीपीयू ने कोई सीपीयू will generate, keep in mind the logical addresses, if there is some sort of MCQs of the fill in the blanks of the true false question is there, logical addresses are generated by the CPU। तो जो भी CPU एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो डेफिनेटली उसको पहले जो है वो चेक किया जाएगा कि आइदर वो उस लिमिट में है कि नहीं, उस लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा। अगर वो उस लिमिट से लोअर है तो फिर क्या होगा, दैट विल बी द वैलिड। और उसके बाद उसके साथ जो रीलोकेशन रजिस्टर है जिसको हम बेस रजिस्टर का नाम दिया था उसके साथ अटैच होगा। एंड फाइनली द लिमिट एंड फाइनली द रीलोकेशन दोनों को एड अप करके एक एड्रेस जनरेट होगा जिसको हम फिजिकल एड्रेस का नाम देते हैं।
और वो रैम का कोई ना कोई रैम की पार्टीशन, कोई ना कोई रैम के एक सेल, कोई ना कोई रैम के एक 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 एलोकेशन, एक पार्टीशन का, एक ब्लॉक का वो एड्रेस होगा। ओके, अब मल्टीपल पार्टीशन, सेकंड कॉन्सेप्ट, पहले बहुत सिंपल पार्टीशन की हमने बात की थी और अब हम बात करते हैं मल्टीपल पार्टीशन। मल्टीपल पार्टीशन में देर इज नॉट ओनली वी आर लिमिटेड, देर इज नो कॉन्स्ट्रेंट फॉर द टू पार्टीशन ओनली, देर आर मल्टीपल पार्टीशन, जो कि हमारी विश भी है टू अचीव द ऑप्टिमल, to achieve the optimal usage or utilization of the CPU as well as the memory. It's a dream that there must be, it's a desirable, that's the desirable state that the RAM must contain, must consist of multiple partitions. And multiple partitions जो है, अगर हम इनकी बात करें तो इस मल्टीपल पार्टीशन को, ये एक जो पार्टीशन है, ये जो आपको बेटा ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, वो जस्ट लाइक जैसे अरे के अंदर आप एक जो वो एक पार्टीशन आप बनाते हैं, वो एक सेल आप बनाते हैं, तो इसी तरह की सेल को पार्टीशन भी कहा जाता है, इसको होल भी कहा जाता है, HOLE, होल। होल आर द पार्टीशन, और आप इसको आप सेल भी कह सकते हैं, इसको अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो रैम के अंदर ये, तो इस बुक में हम एक जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे मेन मेमोरी के अंदर, तो उसको हम होल का नाम देते हैं, या इसको हम पार्टीशन का नाम भी देते हैं। और पार्टीशन ये वेरिएबल पार्टीशन है। आपने देखा कि इस हॉस्टल के अंदर जो रूम्स हैं वो एक ही, वो सिंगल सीटर रूम नहीं है, बल्कि ऑप्शन है, कोई सिंगल, कोई डबल, कोई ट्राई सीटर, कोई 4 सीटर, इस तरह के रूम्स अवेलेबल हैं। और इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से, ये मल्टीपल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर वेरिएबल साइज की और मल्टीपल भी है, मल्टीपल पार्टीशन प्लस हैविंग वेरिएबल साइजेस, ये वेरिएबल साइजेस की पार्टीशन है, ये नहीं है कि मल्टीपल है लेकिन वो फिक्स है। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो पेजिंग है। वो क्या है? वो पेजिंग है। उसके अंदर जो पार्टीशंस हैं वो मल्टीपल होती हैं और फिक्स भी होती है, हर एक का साइज एक जैसा भी होता है, तो उसको हम फिक्स साइज पार्टीशंस का नाम भी देते हैं। तो इसके ये मानी हुए कि जब हम मल्टीपल पार्टीशंस की, मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन की बात करें, या मल्टीपल रैम के मॉड्यूल को अगर हमने पार्टीशन उसकी करनी है, तो वो दो तरह से हो सकती हैं, या तो वो वेरिएबल साइज की मल्टीपल पार्टीशन हो सकती हैं, या वो फिक्स साइज पार्टीशंस भी हो सकती हैं। फिक्स लाइक एग्जांपल जो है, दैट एग्जांपल इज द पेजिंग। और मल्टीपल जो वेरिएबल पार्टीशंस हैं, जिनके वेरिएबल साइज की मल्टीपल पार्टीशंस हैं, तो उनको, उनके एग्जांपल जो है वो सेगमेंटेशन है। वी विल डिस्कस टुडे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। ओके, तो ये आपने देखा कि इसके अंदर मल्टीपल साइज की, वेरिएबल साइज की मल्टीपल पार्टीशन हर एक रैम मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। ओके, अब इसके अंदर आप देखिए कि जो भी प्रोसेस आता है, फॉर एग्जांपल द प्रोसेस नंबर 5, प्रोसेस नंबर 8, और उसके बाद कुछ ये आप ये देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम maintain information about the allocation partitions और free partitions as well। ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम होता है कि कौन से पार्टीशन के अंदर जो है वो स्टूडेंट हायर हो चुके हैं, डिप्लॉय हो चुके हैं, वो एडम को मालूम होता है, और कौन से वाले रूम्स जो हैं वो फ्री होते हैं। तो एडम इज जस्ट लाइक द एडमिनिस्ट्रेटर, जस्ट लाइक द कंट्रोलर, जस्ट लाइक द मैनेजर, एंड यू नो मैनेजर एंड कंट्रोलर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम knows better कि which partition is empty and which is already filled or occupied by some resource। okay, हाँ, तो जब भी कोई प्रोसेस आता है तो ये उस होल के अंदर, इस किसी ना किसी पार्टीशन के अंदर उसको वो डिप्लॉय कर देता है। बट कीप इन माइंड माय डियर, दैट होल मस्ट बी लार्ज इनफ। अब देखें ना बेटा, अगर एक रूम की कैपेसिटी जो है वो, अगर आप ये समझ लें उसके उसके अंदर 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं, और एक ऐसा एक ग्रुप आ गया स्टूडेंट का, समझ लें कि वो एक ही प्रोसेस है, एक ही ट्रांजिशन है, वो एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो 3 लोग आ गए हैं, तो वो 2 सीटर में उसको अकोमोडेट नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, वो 2 वाले में नहीं एडजस्ट हो सकते,
वो मिनिमम 3 वाले में या 4 वाले में, मतलब वो जो पार्टीशन जिसके अंदर उस प्रोसेस में जाना है वो उसके एटलीस्ट उसके या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ लार्ज इनफ द प्रोसेस that will reside, that will be placed into the partition, that will stay in the partition. The required partition must be large enough to accommodate the processes. ये बात मैं कह रहा हूँ कि वो इतना होल इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर वो पार्टीशन इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर अकोमोडेशन हो सके। ओके, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब हमने ये कह दिया, अभी तक हमने ये डिसाइड कर दिया कि मल्टीपल पार्टीशंस हैविंग वेरिएबल साइजेस ये कैसे बनाई जा सकती हैं, और कोई भी प्रोसेस जो है जब वो किसी अपार्टमेंट में किसी भी पार्टीशन के अंदर जाना चाहता है या उसको हम स्टे करवाते हैं या उसके अंदर हम उसको मैप करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो पार्टीशन इतनी बड़ी लार्ज इनफ होनी चाहिए या उसके बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए ताकि उसके अंदर वो पूरा फिट आ जाए। ये नहीं है कि पार्टीशन या होल जो है वो छोटा है और बाकी उसके बाद वो स्मॉल हो, और जो प्रोसेस है वो बिग वन हो, तो दैट मे नॉट बी एबल टू handle or accommodate in that particular partition. This is again important concept. अब हमने ये करना है, और आप जानते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनके साइजेस वेरिएबल होते हैं। ये नहीं है कि एक ही साइज के आपने प्रोसेसेस क्रिएट करना शुरू कर दी, एक ही तरह की एप्लीकेशंस आपने एक ही साइज की एप्लीकेशन लॉन्च करना शुरू कर दी, तो वेरिएबल साइजेस होती हैं, और वेरिएबल साइजेस को जब इन वेरिएबल साइज की पार्टीशंस के अंदर डिप्लॉय करना होता है, जब इसके अंदर स्टोर करना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई मेथडोलॉजी होनी चाहिए। और उस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली 3 मेथड हैं बेटा। उस एलोकेशन के 3 मेथड हैं। नंबर 1 इज द फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या है? फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि ये प्रोसेस नंबर, आप ये समझिए कि द प्रोसेस नंबर 6 आई थिंक, और द प्रोसेस नंबर 8। ये प्रोसेस आप ये समझिए कि P0 प्रोसेस, P1 P2 P3 P4 P5 5 प्रोसेसेस हैं। पहला जो है वो 1 MB का है, दूसरा 2 MB का है, थर्ड 3 MB का है, एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए जो पहली हम ये समझते हैं कि प्रोसेसेस का साइज जो है P1 का 1 MB है, P2 P3 एंड सो ऑन। P5 का जो साइज है वो है 5 MB। अब पहले P5 आ जाता है, प्रोसेस 5 आ जाता है, और हम इसकी बात भी कर लें कि पार्टीशन, पहली पार्टीशन का साइज 2 MB है, दूसरी पार्टीशन का साइज जो है वो आप ये समझ लें कि ये 2 MB है और इसका 7 MB है, और लास्ट वन का जो है वो आप ये समझें कि ये इसका 1.5 MB है। प्रोसेस P5 आ गया। तो P5 अब उसको हमने अकोमोडेट करना है इन पार्टीशंस में। तो पहली पार्टीशन में क्या ये प्रोसेस 5 जो है ये इस पहली पार्टीशन में आ जाएगा, जिसका साइज जो है वो पार्टीशन का साइज 2 MB है, प्रोसेस का साइज 5 MB है, तो वो कभी भी इसमें अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, और वो पहले सेल को छोड़ के फिर वो दूसरे को देखेगा। दूसरे के अंदर जो टोटल नंबर और टोटल जो अवेलेबल स्पेस है वो 7 MB है। हमें चाहिए कितनी? हमें 5 MB चाहिए। तो देखें, दिस इज द लार्ज इनफ, ये लार्ज इनफ है कि इस पार्टीशन के अंदर उसको हम अकोमोडेट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट फिट, जब हम ये मैचिंग कर रहे होते हैं, आप देखें इसके अंदर तो सिर्फ 3 पार्टीशंस हैं। आगे ये फर्स्ट और सेकंड पार्टीशन के साथ अगर ये वाली पार्टीशन भी, फॉर एग्जांपल ये पार्टीशन, ये मल्टीपल पार्टीशन और भी होती जो कि वेरिएबल साइजेस की होती, कोई एक 4 की थी, एक आगे जो है वो 3 की है, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल लास्ट में 5 MB की भी एक स्पेस लास्ट वाली मौजूद है। तो अब देखिए फर्स्ट फिट में क्या करेगा? फर्स्ट फिट में वो प्रोसेस अपनी सर्चिंग शुरू करेगा पहली पार्टीशन से। पहली पार्टीशन में क्या वो फिट हो सकता है? नो, तो फिर वो आगे चला जाएगा। दूसरे में फिट हो सकता है? अगर नो है तो फिर वो आगे चला जाएगा। तीसरे में फिट हो सकता है? तो जो उसको पहली लार्ज इनफ मिल जाएगी वो उसके अंदर वो चला जाएगा, वो फिट हो जाएगा, वो स्टोर वो उसके अंदर वो स्टोर हम करेंगे उसको। देखें,
आगे चल के अगर अगर हम देखें तो ये 7 एमबी थी। आगे एक और पार्टीशन अवेलेबल है जो एग्जैक्ट 5 एमबी की है। 5 एमबी की थी, हम उसमें भी जा सकते थे, लेकिन हमें जो तलाशते हुए जो हमें रास्ते में पहला लार्ज इनफ हमें पार्टीशन मिल गई, उसके अंदर हमने उसको सेव कर लिया। लेकिन इसका एक लॉस है माय डियर, बंदे को चाहिए 5 एमबी, उस प्रोसेस को 5 एमबी चाहिए, और इस पार्टीशन के अंदर 7 एमबी का ये पार्टीशन या ये होल है, तो 2 एमबी तो वेस्ट होगी ना माय डियर। ये वेस्टेज माइंड में रखिएगा। इसी तरह जितनी भी मल्टीपल पार्टीशंस होती हैं तो प्रोसेसेस का साइज एग्जैक्ट उन पार्टीशंस के बराबर नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर वो 5 एमबी की पार्टीशन है तो सम टाइम हमारा प्रोसेस होगा जो 4.5 का होगा, जो 3.7 का होगा, और अगर 3.7 वाला चला गया तो इसका मतलब ये है कि उसकी अभी भी जो रैम के अंदर उस एक होल के अंदर जो आइडल स्पेस है वो 1.31, या फिर ये है कि इस तरह से वो इतने एमबी वो आइडल रहेगी। ये भी एक इशू है, दैट्स अनदर इशू। इश्यूज पे इश्यूज आ रहे हैं माय डियर इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो इशू है, इस इशू को भी हल किया जा सकता है। इस मसले को, कौन सा मसला, कि पार्टीशन का साइज और होता है एग्जैक्ट, हमें जो पार्टीशन का साइज होता है उतनी साइजेस के हमारे प्रोसेसेस नहीं होते, कुछ कमी बेशी होती है। जब उनको हम इन पार्टीशन के अंदर, इन होल के अंदर जब हम डिप्लॉय कर देते हैं, जब हम स्टोर कर देते हैं, तो फिर भी हर एक पार्टीशन के अंदर जगह जो है वो आइडल बेकार पड़ी होगी। उस बेकारगी को, उस ये एक इशू है, इस मसले को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस मसले को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन है कि फ्रेगमेंट, इसके फ्रेगमेंटेशन के मानी ये है कि हर एक फ्रेगमेंट, हर एक होल, हर एक पार्टीशन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो रैम है फिर भी वो फ्री पड़ी होती, आइडल होती है, क्योंकि प्रोसेसेस और जो साइज है जो रैम का, वो जो साइज है पार्टीशन का, वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता बहुत सारे सिनेरियोज में, 80 to 90% सिनेरियोज में। तो वो जो आइडल जो स्पेस बचती है, जो इस इशू को एक हम नाम देते हैं, जिसको फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। और फ्रेगमेंटेशन भी दो तरह की हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन दो तरह की हो सकती है, एक को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं और दूसरे को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, चले अभी फ्रेगमेंटेशन को भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करके आगे चलते ताकि यहाँ इजी हो जाए। देखिए, जो पहला हमारा प्रोसेस था, आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ओनली पार्टीशन। एक हम एक्सटर्नल की बात करें, पहला प्रोसेस जो था P1, वो 1 एमबी का था। जब वो शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरू करते हैं, वो P1 1 एमबी का था, और ये जो पार्टीशन है इसका साइज जो है वो है 2 एमबी। 1 एमबी का जब इस पार्टीशन में हम इस होल के अंदर ले आएंगे तो वो 1 एमबी तो ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन वो पूरे कब्जा उसका, जैसे देखें ना, सिंगल कैंडिडेट को अगर आप अकोमोडेट कर देते हैं 4 सीटर के अंदर, तो फिर क्या होगा, 3 लोगों की जगह तो उसने 2-3 फैंस थे, बाकी नंबर ऑफ ट्यूब्स और बाकी इस तरह का एरिया भी वो वेस्ट हो गया, रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे। तो बिल्कुल पहली पार्टीशन के अंदर 1 एमबी स्पेस फ्री थी। अब हम P2 की बात करते हैं, जो 2 एमबी पे मुश्तमिल था प्रोसेस। जब हम वो इसके अंदर ले आए, जो कि 5 एमबी इसका साइज इस होल या पार्टीशन का, तो 3 एमबी इसका साइज जो है, 3 एमबी इसकी स्पेस भी ज़ाया हो गई। और नीचे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वही था कि P3 आया, उसको 3 एमबी चाहिए था, और ये 3 एमबी का होल है वो इसके अंदर फिट हो गया। दैट्स ऑल। अब क्या है, इस रैम के अंदर टोटल साइज इसका 2 था, इसका 7 था और इसका 3 था, तो ये 12 एमबी यूज़र स्पेस अवेलेबल थी। और उसमें हमारे 3 प्रोसेसेस जो है वो आ चुके हैं। पहला 1 एमबी का था, दूसरा 5 का था, और तीसरा जो था वो 3 एमबी का था। तो 3 + 5 8 + 1 9,
9 MB के हमारे रिसोर्सेज थे, जबकि रैम हमारे प्रोसेसेस जो थे वो 9 MB के थे, जबकि रैम जो ऑक्यूपाई वो कर चुके हैं वो 12 MB रैम ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो इसके ये मानी हुए कि ये जो 3 MB स्पेस है ये वेस्टेज है, जिसको फ्रेगमेंटेशन का नाम भी दिया जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? ये दो पार्टीशंस, ऊपर वाली पार्टीशन में 1 MB फ्री था और नीचे वाली पार्टीशन में 2 MB फ्री था। जब मुख्तलिफ डिफरेंट पार्टीशंस के अंदर, और वो कंटिगुअस पार्टीशंस भी ना हो, इस केस में तो हमने कंटिगुअस की बात कर ली है ना, जब मल्टीपल पार्टीशंस के अंदर स्पेसेस, आइडल स्पेसेस मौजूद हों और वो कंटिगुअस पार्टीशंस भी ना हो, बल्कि वो थोड़ा सा फासले पे, पहली में कुछ था, फिर तीसरी में कुछ है, फिर चौथी में कुछ स्पेस मौजूद थी, तो इसको हम, ये जो वेस्टेज है इसको हम फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। और अगर ये जो वेस्टेज है ये मल्टीपल पार्टीशंस के अंदर मौजूद हो और वो पार्टीशंस जो हैं वो कॉन्टिगुअस, मतलब जो वेस्ट, जहां वो स्पेस मौजूद है, वेस्टेज मौजूद है, वो कॉन्टिगुअस इन नेचर ना हो, तो उसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगी? वो जैसे वो विद इन द सेम, विद इन द सिंगल सेगमेंट, विद इन द सिंगल पार्टीशन, विद इन द सिंगल होल, जितनी वो वेस्टेज है उसको हम इंटरनल, इंटरनल सिर्फ एक पार्टीशन के रेलेवेंट है उसके अंदर जो वेस्टेज हो रही है। इंटरनल सिर्फ एक होल की पार्ट की वेस्टेज है जो कि वो वेस्ट हो रही है। एक होल, एक पार्टीशन की, जस्ट वन पार्टीशन के अंदर जितनी कुछ वेस्टेज हो रही है, जितनी कुछ फ्रेगमेंटेशन है, उसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। और अगर मल्टीपल पार्टीशंस के बीचों बीच इस तरह की वेस्टेज हो रही है और वो नॉन कॉन्टिगुअस इन फॉर्म है, तो फिर क्या होगा? उसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया है। ओके बेटा, तो फर्स्ट फिट में ये है कि हम अपने प्रोसेस को लेते हैं और उसको मैच करते जाते हैं उन पार्टीशंस के अंदर। पहले के साथ अगर किया तो वो छोटी, वो पार्टीशन या होल छोटा था तो हम सेकंड पे चले गए, सेकंड भी छोटा था तो थर्ड पे चले गए, थर्ड देखा कि वो उसके बराबर या उससे बड़ा था, बड़ा भी हो या उसके बराबर, एटलीस्ट उसके इक्वल होना चाहिए, उससे बड़ा भी हो तो नो इश्यू एट ऑल। तो उसके अंदर जो पहला हमें मिल जाएगा उसके अंदर हम उस प्रोसेस को हम स्टोर करवा देंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट फिट। मतलब ऐसी पार्टीशन जो, पहली पार्टीशन हमने सर्चिंग की और सर्चिंग करते हुए, बल्कि ट्रेवर्सिंग की, ट्रेवर्स करते हुए जो हमें पहली पार्टीशन मिल गई, जो पहली फिट होल मिल गया, उसके अंदर हमने उसको सेव कर दिया, इसलिए उसको कहते हैं फर्स्ट फिट। और देखिए माय डियर, इट माइट बी कि वो जहां पहली पार्टीशन जहां वो जाके फिट हुआ था वो लार्ज इनफ थी, वो 10 MB थी और हमारा जो प्रोसेस था उसका साइज 2 MB था। तो हमने तो सिर्फ ये देखा ना कि वो पहली पार्टीशन जो लार्ज इनफ हो या उससे बराबर हो, उतनी हो या उससे बड़ा साइज, उसके अंदर हमने उसको फेंक दिया, हमने स्टोर कर दिया। तो जब हम उसको स्टोर करेंगे तो इसके अंदर आप देखिए बेटा कि 8 MB स्पेस जो है वो वेस्ट हो चुकी है फर्स्ट फिट में। तो फर्स्ट फिट इतना कोई एक्यूरेट नहीं है। और इसमें अगर आप डेटा स्ट्रक्चर, आप लोगों ने, यू हैव ऑलरेडी आई थिंक लर्नड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेवर्सिंग एंड सर्चिंग। सर्च में ये होता है कि जो ही आप कोई चीज़ आप देख, फॉर एग्जांपल एक अरे है जो कि 10, आप ये कह लें कि उसके अंदर 10 अपार्टमेंट्स हैं, एक अरे जिसका साइज 10 है, उसके अंदर 10 पार्टीशन है। जब सर्चिंग हम करते हैं, हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, ए बी या सी, तो हम ये चाहते हैं कि इस अरे के अंदर अली नाम मौजूद है या नहीं, तो हम सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो जो ही उसको थर्ड पार्टीशन पे भी मिल जाता है ना अली, तो वो कह देता है हाँ अभी थर्ड पार्टीशन पे अली मौजूद है। ये होता है सर्चिंग। सर्च करते हुए जहां उसको रिजल्ट, मतलूबा रिजल्ट मिलता है, वहां उसको, उसका मकसद पूरा हो जाता है और वो ऑपरेशन एग्जिट फ्रॉम द ऑपरेशन, तो वो एग्जिट हो जाता है, वो प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है। ओके। जबकि ट्रेवर्सिंग की जब हम बात करें, तो अगर हमने अली को ट्रेवर्स करना था, उसको थर्ड पार्टीशन पे अली मिल गया, लेकिन फिर उसके बाद आगे वो फोर्थ पे भी जाएगी, फिफ्थ पे भी जाएगी, वो 10 के 10 एलिमेंट्स को
देखेगी, इट माइट बी कि आगे कहीं अली पड़ा हो या ना भी पड़ा हो, तो वो 10 सेल्स के अंदर अली की मैचिंग करेगी और फिर बता देगी कि 10 एलिमेंट्स को मैंने सर्च किया, उसमें सिर्फ एक ही अली था। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, इसके ये मानी है कि अली उसको मिल भी गया ट्रेवर्सिंग में, तीसरे नंबर पे उसको थर्ड पार्टीशन में मिल गया, लेकिन वो एग्जिट नहीं हुआ, वो प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ जब तक कि वो पूरी उस अरे को उसने नहीं देखा। तो फर्स्ट फिट में आप ये समझ लें कि वो एक तरह से सर्चिंग होती है कि वो पहली पार्टीशन जो उसके इक्वल या लार्ज इनफ हो, जो ही उसको मिल जाती है तो उसके अंदर वो स्टोर कर देता है। जबकि बेस्ट फिट में ट्रेवर्सिंग होती है, वो पहले देखता है। अब आपका टू फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जो कि 5 MB का है, तो वो पहली को देखेगा तो फर्स्ट जो है उसको, वो 10 MB का था, तो वो ये नहीं करेगा कि पहले होल के अंदर ही उसको फिट कर देगा। बेस्ट फिट के केस में वो सबको देखेगा, और देखते 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 एक का 6 था पार्टीशन का, एक का 7 था, एक का 10 था, एक का 3 था, एक का 4 था और एक का 5 था। तो इनमें जो बेस्ट है वो क्या है, जिसका साइज हमारे, जिसकी वेस्टेज कम से कम हो, वो कौन से वाला था, प्रोसेस को भी 5 चाहिए और एक पार्टीशन भी थी जो 7वें नंबर पे थी, वो भी 5 है। तो वो 7th पार्टीशन के अंदर उस प्रोसेस को हम स्टोर करवाएंगे। इसको कहते हैं बेस्ट फिट। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट फिट में जस्ट सर्चिंग होती है, जैसे ही उसको पहला होल दिखाई देता है उसके अंदर वो फिट कर देता है। जबकि बेस्ट फिट के अंदर ये है कि वो पूरी अरे को, पार्टीशन के अरे को देखेगा और जो उसके बराबर या उसके करीब तरीन होगी वो उसके अंदर उसको फिट करेगा, ताकि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। वर्स्ट फिट, जैसा कि नाम बता रहा है, हमारे पास पार्टीशंस थी, एक 15 MB की थी, एक 2 की थी, एक 3 4 5 6 की थी। एक प्रोसेस आ गया जो कि 1 MB का था, जस्ट 1 MB। अब इसमें वो क्या करेगा ट्रेवर्सिंग ही करेगा। इसमें जो सबसे बड़ी पार्टीशन है ना, सबसे बड़ी, वो पहले देखेगा एक के पास 2 MB एक पार्टीशन का साइज है, एक का 3, एक का 4 5 6 7 एंड अप टू द लास्ट। एक और पार्टीशन है जिसका 15 है, जो लास्ट पार्टीशन थी, और प्रोसेस का साइज 1 है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टीशन जो है उसका साइज 15 है। तो चूंकि ये वर्स्ट है, वो सबसे बड़ी पार्टीशन उस प्रोसेस को देगा, पहले प्रोसेस को। फिर दूसरे के केस में भी देखेगा कि रिमेनिंग जो लार्जेस्ट है उसको वो दूसरा दे देगा, एंड सो ऑन। तो वर्स्ट के केस में आपने देखा कि इसके अंदर वेस्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, फर्स्ट फिट में उससे कम होती है। जबकि फर्स्ट जो बेस्ट फिट है इसके अंदर जो वेस्टेज या फ्रेगमेंटेशन है, खा वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, तो वो कम से कम होगी। क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स। यही वो फ्रेगमेंटेशन, जो वो वेस्टेज है विद इन द, वो पार्टीशन हो विद इन द हो, तो उसको हम डियर उसको हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन का। एंड फ्रेगमेंटेशन may be of two types. Number one is the external, number two is the internal. तो ये हमने एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में हमने ये बात की है, हम बात कर चुके हैं। ओके, ये जो वेस्टेज है ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि रैम के अंदर वेस्टेज 50%, ये रूल है कि तकरीबन 50% आपकी रैम वो गार्बेज या वो वेस्ट हो ही जाती है प्रोसेसेस। क्योंकि प्रोसेसेस जो है वो अपने अपने घर में, अपने अपने कमरों में रहते हैं, लेकिन वो कमरे बड़े होते हैं और उनके अंदर और भी चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता था, और भी कैंडिडेट्स को अकोमोडेट किया जा सकता था, और भी प्रोसेसेस को अकोमोडेट किया जा सकता था। वो गार्बेज अभी भी मौजूद, उसके अंदर एक्स्ट्रा, उसके अंदर जो आइडल जो स्पेस है वो मौजूद है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट गार्बेज कलेक्शन का भी है, जिसके अंदर हम मेमोरी के जो ऐसे जो सेल होते हैं, जो पार्टीशंस होती हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस होती हैं, जो जिसमें कोई प्रोसेस मौजूद नहीं होता या टेम्परेरी एवं किसी वेरिएबल से उसका उसको ऑक्यूपाई किया होता, तो उसको हम फ्री करके एक अलहदा, जैसे जैसे हम फ्री करते जाएंगे ना, तो एक एक बड़ी पार्टीशन बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल पहली पार्टीशन में हमने 2 MB फ्री करवा लिया ना, और थर्ड पार्टीशन से हमने 1 MB फ्री करवा लिया, तो ये 2 + 1 ये 3 का होल बन गया। तो ये होल, इसके ये मानी है कि वो जो अनयूज्ड जो रैम है वो बढ़ती जाएगी, उसका होल बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस बाद में आते जाएंगे
वो अपनी अपनी हिसाब से उस पार्टीशन को इस्तेमाल करते जाएंगे। तो इसका एक तरीका जैसे हमने पढ़ा था कि गार्बेज कलेक्शन इज द सोल्यूशन फॉर द एक्स्ट्रा फॉर द आप ये समझ लें कि फॉर द आइडल फॉर द रिकवरी ऑफ आइडल मेमोरी, बिल्कुल सेम इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन का एक सोल्यूशन है, वो है कंपैक्शन का। दैट सोल्यूशन इज नोन एज कंपैक्शन। कंपैक्ट क्या होता है? ये भी जो एक्स्ट्रा पार्टीशन या होल के अंदर जो वेस्ट जो आइडल पड़ी होती हैं, जो हमारी स्पेस रैम के रिसोर्सेज जो पड़े होते हैं, उनको कंपैक्ट करके उनको मिला के दो पार्टीशन के दरमियान जो आइडल होती हैं उन दोनों को मिला के, या आगे पहली और तीसरी को मिला के, इस तरह मिला के कॉम्पैक्ट करके वो एक होल, एक अनयूज्ड होल जो है वो बना देता है, जिसके अंदर कोई भी न्यू प्रोसेस आके अकोमोडेट या एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन, फ्रेगमेंटेशन का सोल्यूशन जो है उसको हम कंपैक्शन का नाम देते हैं। बट कीप इन माइंड बेटा, आप जानते हैं कि मैं आपको पहले भी ये हम उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अरे के अंदर इंसर्शन जो डिलीशन है वो किसी भी रैंडमली किसी भी लोकेशन पे की जा सकती है, और इंसर्शन भी किसी रैंडम लोकेशन पे की जा सकती है। आपको मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाया था, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता था आपको? उन सेल्स को, फॉर एग्जांपल 10 आइटम्स, ये एक अरे है, आपने फिफ्थ और सिक्स्थ को डिलीट कर दिया और अब न्यू एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट आप करेंगे। तो नॉर्मली ट्रेडिशनल अरे के अंदर आप, अगर आपने करना है तो वो बिल्कुल आखिर में लास्ट में जाके अकोमोडेट इंसर्ट होते हैं, लेकिन आप करना चाह रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ लोकेशन खाली है, 10th लोकेशन तो ऑलरेडी फिल है, हम फोर्थ और फिफ्थ को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो हाँ, ये अरे में पॉसिबल है, बट इट टेक कॉस्ट, इट टेक्स एन ओवरहेड। ये एक ओवरहेड है। हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि जो फोर्थ और फिफ्थ जो दोनों खाली हैं, जो सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम एक एक करके एक एक स्टेज उनको ऊपर हम चढ़ाते जाएंगे, और फाइनली वो जो खाली जो सीट्स थी वो आखिर में चली जाएंगी। नाउ यू कैन इंसर्ट। पॉसिबल तो है, लेकिन क्या होगा? इट टेक कॉस्ट। ये कॉस्ट इफेक्टिव, ये इस पे कॉस्ट अकर होती है, इस पे एक्सपेंसेस, ये ओवरहेड है एक तरह से। तो कंपैक्शन पॉसिबल सॉल्यूशन तो है, लेकिन जो भी स्ट्रेटजी हम, जो भी सॉल्यूशन हम लगाते हैं, जो भी एल्गोरिदम डिप्लॉय करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी हम लगाते हैं, वो ओवरहेड है, और ओवरहेड की कॉस्ट हमें इनकर होती है, उसकी कॉस्ट हमें जो है वो देनी पड़ती है। सेगमेंटेशन, अब हमने पार्टीशंस बन गई, जो कि हाँ, वो हमने किस तरह की भी पार्टीशंस बनाई थी। तो सेगमेंटेशंस के अंदर वो जो पार्टीशंस हैं वो बेटा वेरिएबल साइज की हैं। और देखिए, अब आप लोग काम करते हैं रैम में जितने भी आपके प्रोसेसेस एप्लीकेशन जा रही होती हैं, क्या आपको मालूम है कि मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो मेन प्रोग्राम किस लोकेशन पे पड़ा होगा? मेरे ग्लोबल वेरिएबल कहाँ होंगे? क्या उनको आप एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली? कोई आपको उसका एक आइडिया है कि मेरा प्रोग्राम रैम के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है? इट माइट बी कि कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल लास्ट में रैम के कुछ एड्रेसेस को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिजिकल एड्रेसेस को, और कुछ बिल्कुल शुरू में है, कुछ दरमियान में है। तो आप नहीं जानते कि रैम के अंदर आपके प्रोग्राम की एक्चुअल जो मैपिंग है वो किस तरह से हुई है। तो अगर आप यूज़र के इस विजन को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यूज़र के पर्सपेक्टिव को आप मैप करना चाहते हैं रैम के अंदर, इसके अकॉर्डिंगली रैम की आप एलोकेशन करना चाह रहे हैं, तो उसको हम सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। उसके तरीकाकार ये है कि जस्ट जैसे ये लिखा हुआ मेन प्रोग्राम, तो एक पार्टीशन होगी जिसका नाम हम मेन प्रोग्राम रख लेंगे। इसके ये मानी हुए कि हमें पता है कि मेन प्रोग्राम के रेलेवेंट जितने भी काम है वो मेन पार्टीशन के अंदर पड़ा हुआ है। फंक्शन की पार्टीशन होगी, सारे फंक्शन हमारे उस पार्टीशन में पड़े होंगे, जबकि इससे पहले हमें हमें रियल लाइफ में इस तरह का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमारा प्रोग्राम किस फॉर्म में और किस जगह पे ये सारी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। तो यूज़र के व्यू को मैप
तो यूज़र के जो वीएन है उसकी जो इमेजिन पिक्चर है उसको रैम पे अगर हम मैप करें तो उसको हम सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। उस मैपिंग का नाम जो है वो सेगमेंटेशन है। चूँकि उसको मालूम है कि अरेज़ हैं तो अरेज़ एक अलहदा पार्टीशन होगी रैम के ऊपर, स्टैक है तो वो एक अलहदा पार्टीशन होगी। उसको मालूम होगा कि मेरा स्टैक पार्टीशन में मौजूद है और मेन प्रोग्राम जो है वो मेन पार्टीशन के अंदर मौजूद है। जस्ट लाइक दिस आप ये देख लीजिए कि सब रूटीन्स के लिए रैम की ये पार्टीशन है, स्टैक के लिए ये पार्टीशन है और इसके लिए ये पार्टीशन है। तो डेफिनेटली इन पार्टीशंस को भी आप अगर सब रूटीन के अंदर यहाँ से इंफॉर्मेशन को मैंने एक्सेस करना है तो ये नहीं है कि ये अपनी बाउंड्रीज जो है ऑफ कोर्स ये देखें एक ये डिफरेंट ये पार्टीशन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इनको अपने आप से इंटरफेयर नहीं होने देना। इसका प्रोसेस इसमें ना चला जाए, इसका प्रोसेस इसमें ना चला जाए। तो डेफिनेटली हमें यहाँ भी इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमें इंतजामात करने होंगे। तो यहाँ भी कोई ना कोई एक मेथड, यहाँ भी कोई ना कोई एक एल्गोरिदम, यहाँ भी हार्डवेयर सपोर्ट हमें चाहिए। और वो हार्डवेयर सपोर्ट जो है वो कुछ इस तरीके से हम मैनेज ये कर सकते हैं। ये देखिए जस्ट लाइक जैसे हमने बेस रजिस्टर की हम लोगों ने बात की थी, लिमिट रजिस्टर्स की हमने बात की थी, तो इसी तरह ये सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट और एक सेगमेंट के अंदर उसकी लिमिट कितनी है वो जस्ट लाइक ये बेस जैसे हम प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ द सेगमेंट। ओके, दिस इज द सेगमेंट और आप ये कह लें कि ये एक बेस रजिस्टर है और ये उसकी रेंज है। तो सेगमेंट का नंबर होता है, नेम को हमने नंबर में, जैसे मेन प्रोग्राम था तो उसको हमने कह दिया कि ये सेगमेंट नंबर 1 है। तो सीपीयू ने जब मेन सेगमेंट में जाना है तो वो पहले एक सेगमेंट का सेगमेंट नंबर देगा। वो सेगमेंट नंबर एक सेगमेंट टेबल में जाके मैच मैच करेगा। क्योंकि आप देखिए हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। एक तो ये है कि सेगमेंट का नंबर भी और दूसरे नंबर पे उसका ऑफसेट भी। ऑफसेट क्या होता है? जस्ट लाइक ऑफसेट आप ये कह लें कि वो एक लिमिट ही होती है, उसकी रेंज होती है, उसके लीगल एड्रेसेस होते हैं। तो ये टू अरे, जब हम सेगमेंटेशन की बात करें तो ये टू डायमेंशनल अरे बनती है। जबकि अगर हम मेन मेमोरी के अंदर हम जाएं तो उसमें टू डायमेंशनल अरे नहीं है, वहाँ सिंगल डायमेंशनल अरे है। तो इस टू डायमेंशनल अरे अरे को जो कि ऑफसेट जो कि इस सेगमेंटेशन का नंबर भी है, सेगमेंट का नंबर भी है और उसका ऑफसेट भी उसके साथ मौजूद है। तो इसको ये टू डायमेंशनल अरे को जब हम सिंगल अरे के अंदर, सिंगल डायमेंशनल अरे के अंदर हम लेके आते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए थोड़ा सा हमें कोई एक्स्ट्रा काम करना होगा। वो एक्स्ट्रा काम किस तरीके से है कि जो ही ये सेगमेंट नंबर आपने लिया तो वो एक सेगमेंट नंबर हमने चेक किया सेगमेंट टेबल के अंदर। तो सेगमेंट टेबल के अंदर ये देखिए ये लिमिट रजिस्टर भी मौजूद है, ये बेस रजिस्टर भी मौजूद है। तो उस सेगमेंट की जैसे देखिए कि आप ये देखते हैं कि सेगमेंटेशन की डेफिनेशन आपने देखनी है तो आप वो शुरू टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर दिस, और आप उस पेज पे आप चले जाते हैं कि वो वाला पेज है जहाँ पे उसकी डेफिनेशन मौजूद होगी। बिल्कुल इसी तरह सेगमेंट का जब हमने नंबर दिया तो इस सेगमेंट टेबल के अंदर उस सेगमेंट के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो वहाँ से उसका हमने चैप्टर नंबर या उसका जो पेज नंबर है वो हमने लिया, यहाँ लेके आ गए। और बाकी देखिए कि वो उसके अंदर किस लाइन पे उस पेज नंबर 46 था तो 46 के पेज 46 की लाइन कौन सी है। तो ये लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट, अगर वो उस पेज के पेज नंबर 50 की 15 लाइन पे है तो 15 हम यहाँ से लेंगे। और 15 अब देखिए उस पेज की लिमिट कितनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको सिंप्लीफाई कर दिया। दिस इज द बेसिकली वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको सिंप्लीफाई इस तरह से कर दिया है कि अगर आपने इसी सेगमेंटेशन की डेफिनेशन आपने अपनी बुक में से देखनी है कि सेगमेंटेशन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। वहाँ आपने देखा वहाँ था सेगमेंटेशन। आपको पता चला कि सेगमेंटेशन जो है वो पेज नंबर 50 पे मौजूद है। आप पेज नंबर 50, हर एक पेज के अंदर
हर एक पेज की लाइन फिक्स होती है, हर पेज के अंदर फर्ज करें और लेट्स सपोज 20 लाइन्स हैं और सेगमेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो लाइन नंबर 13 के ऊपर लिखी हुई है। तो इसके ये मानी हुए कि आपको दो तरह के दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो पेज नंबर चाहिए कि पेज नंबर 50 है, दूसरा लाइन नंबर चाहिए कि लाइन नंबर 13 है। दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। जब दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी तो आप एग्जैक्ट उस सेगमेंटेशन की डेफिनेशन पे आप चले जाएंगे। तो देखिए कि जो ही हमने कहा सेगमेंटेशन और पेज नंबर, ये एक सेगमेंट था और ये पेज नंबर 50 था फॉर एग्जांपल, तो हम उस टेबल में गए जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि 50 पेज की या 51 पेज की लिमिट कितनी है, उसके पेजेस कितने हैं। तो यहाँ हम 50 लेके गए तो उसने हमें उस 50 पेज का हमें बेस बता दिया कि उस 50 पेज के ऊपर जो लाइन है वो शुरू कहाँ से होती है और वो लाइन ख़त्म कहाँ से होती है, वो लाइन नंबरिंग। देखिए ना, नॉर्मली जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो अगर 10 पेज के ऊपर भी आ जाता है और हर एक लाइन, हर एक इंस्ट्रक्शन की अगर आप नंबरिंग लगाते हैं तो आपको मालूम होता है कि पहला पहला पेज लाइन इंस्ट्रक्शन नंबर 1 से शुरू होता है और 50 पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा पेज जो है वो 50 से शुरू होता है और 70 पे ख़त्म हो जाता है। तीसरा पेज जो है वो 71 से शुरू होता है लाइन नंबर और वो 100 पे वो ख़त्म होता है। तो बिल्कुल इसी तरह इसके ये मानी हुए कि जैसे ही आप पेज नंबर उसको देंगे तो उस टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस पेज का जो इनिशियल एड्रेस है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो कहाँ से शुरू होता है। तो वो आपने उसका शुरू वाला एड्रेस ले लिया और लिमिट यहाँ से पता चल गया कि उस पेज की लिमिट 20 लाइन्स की है या 30 लाइन्स की है। तो ये लिमिट आ गई कि इस पेज की लिमिट है 20। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट है, अगर ये 30 होती जबकि पेज की लिमिट 20 है तो डेफिनेटली लाइन 20 हैं टोटल और ये डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट कह रहा है मुझे 30 लाइन पे जाना, तो इलॉजिकल है। जब इलॉजिकल होगी तो देखिए क्या हुआ, ये एरर अकर होगा। लेकिन लिमिट 20 की थी और हमने ये कहा कि पेज नंबर 13, तो 13 इज लेस देन द 20। ये कॉन्सेप्ट जो हुआ, ये कंडीशन हुई ट्रू, तो हम यहाँ आ गए 13 पे आ गए और ऊपर से ये पेज नंबर 50 यहाँ आ गया। तो 50 पेज के ऊपर लाइन नंबर 13 को ऐड करके हमने फिजिकल मेमोरी का एड्रेस जो है वो हम अचीव कर लिया। ओके, सेम इज द केस। इसी तरह अगर हम देखें तो पेजिंग है। पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस ये है कि जो सेगमेंटेशन है इसके अंदर वेरिएबल साइज की पार्टीशंस होती हैं। आपने देखा कि ये छोटी पार्टीशन है, ये बड़ी, ये सबसे छोटी, ये इन दोनों से बड़ी ये पार्टीशन है लेकिन इससे छोटी पार्टीशन है। जबकि जब हम पेजिंग की बात करें तो बिल्कुल उसके अंदर जो एग्जैक्ट एक ही साइज की पार्टीशन, एक ही तरह के पेज मौजूद हैं। और दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द पेजिंग। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस पेजिंग ऑन द नेक्स्ट डे। तो सी आर के साथ आप राब्ते में रहिए और इंशाल्लाह इस पेजिंग इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। और उसके बाद हम वर्चुअल मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कल का कोई टाइम दे दें तो इसको हम कल डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आज 3 लेक्चर्स का होना ये थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी और आपके लिए भी इनको समझना। और इसके साथ साथ बेटा आप बी कनेक्टेड विद योर सी आर्स एंड जी आर। असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 4, रिटन असाइनमेंट जो है वो उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा सी आर के साथ। और आप लोग ये वीकेंड पे वो असाइनमेंट्स बना के और मंडे डेडलाइन है, मंडे को आप ज़रा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। दैट्स नथिंग बट द एक्सरसाइजेज। हम डेडलॉक की एक्सरसाइज और इसके अलावा जो प्रीवियस जो सीपीयू स्केजुलिंग है उसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, डेडलॉक के सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मेन मेमोरी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो हम इनकी असाइनमेंट्स जो है वो अलग अलग असाइनमेंट्स जो है वो हम कर लेंगे, असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 4 एंड 5। तो बी कनेक्टेड विद योर सी आर एंड जी आर। तो इस तरह से हम इसको इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। तो अभी आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसके बाद थैंक यू सो मच।